मेरा नाम अनम है और मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है। मैं अपने कज़न से कहती थी कि मेरे करीब ना आओ, लेकिन वो मेरे बहुत करीब आता था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कुछ होने लगता था। मेरे कज़न की उम्र 17 साल थी। इसको बिल्कुल दूसरे काम का पता नहीं था, लेकिन मैं तो जवान थी। जब मेरे कज़न का जिस्म मेरे साथ लगता था तो मेरे दिल में कुछ होने लगता था। मेरी जवानी कज़न पर बेईमान होने लगी थी। कज़न तो मेरे पास लाड प्यार करने आता था। इसके दिल में मेरे बारे में कोई गलत ख्याल नहीं था, लेकिन दिन ब दिन मेरे दिल में अपने कज़न के लिए बहुत से गलत ख्याल जन्म ले रहे थे। आखिरकार मैं अपनी जवानी पर कंट्रोल ना रख सकी और एक रात कज़न मेरे कमरे में आ गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने कपड़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम अपने माँ बाप के पास सिर्फ 3 ही बहन भाई थे। मैं बड़ी थी और मेरे 2 भाई छोटे थे। मेरा नाम अनम था और मेरे भाई का नाम जाहिद और आबिद था। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और अब मैं घर में ही रहती थी। लेकिन मेरा भाई जाहिद अभी पढ़ रहा था। वो मैट्रिक में था। मेरा कज़न हमारे घर रहने के लिए आया हुआ था और मेरे कज़न का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरा कज़न मुझसे 1 साल छोटा था, तो वो मेरे पास ही सोता था। अब इसकी उम्र 17 साल हो गई थी, लेकिन अभी भी वो बचपन वाली बातें भूला नहीं था। बचपन की तरह वो मेरे साथ ही सोना चाहता था, लेकिन मैं इसे मना करती थी और मैं अपने कज़न से कहती थी कि अब तुम भी बड़े हो रहे हो और मैं भी जवान हूँ। अब हमारा इकट्ठे सोना मुनासिब नहीं है। तो मेरा कज़न मुझसे कहता, बाजी कुछ नहीं होता जब तक मैं आपके पास सो नहीं जाता। उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरा कज़न तो बेचारा बचपन की उम्र में था। इसे इन कामों का क्या पता था कि रात सोने से मेरे ऊपर क्या बीतती है। एक दिन मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मेरा कज़न मेरे पास सोया हुआ था। इसका जिस्म जब मेरे जिस्म के साथ लगता तो मेरे अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ जाती थी। मेरे अंदर का शैतान मुझे उकसा रहा था और गलत काम करने पर मजबूर कर रहा था। जवानी का आलिम था, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। इस वक्त मुझे पता चल गया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे एक मर्द की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने कज़न के साथ कुछ गलत कर बैठूं। इसलिए मैंने एक दिन अपने कज़न को बहुत डांटा और कहा कि आज के बाद तुमने मेरे कमरे में नहीं आना। कज़न बेचारा रोता हुआ मेरे कमरे से बाहर और एक हफ्ता तक इसने मेरे साथ बात तक नहीं की थी। मैं इसे बुलाने की कोशिश करती तो वो मुझसे मुंह फेर लेता। मैं अपने कज़न का ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरी बातों की वजह से इसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने कज़न को जाकर मना लूं। रात को कज़न सोया हुआ था, तो मैं इसके कमरे में गई और इसे प्यार करने लगी और कहा कि बाबा मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी मना नहीं करूंगी और मेरे पास आकर सो जाना। कज़न इस बात से बहुत खुश हुआ और खुशी से मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, बाजी आप बहुत अच्छी हैं। अगली सुबह कज़न जब काम से घर वापस आया तो वो सीधा मेरे कमरे में गया और मुझे गले लगा लिया। जो ही मेरे कज़न ने मुझे गले से लगाया तो मेरे अंदर का शैतान भी जाग पड़ा और वो मुझ पर हावी हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या कहूँ। अगर कुछ कहती तो ये नाराज़ हो जाता और अगर ये इस तरह मेरे साथ बैठा रहता तो मैं इसके साथ कुछ गलत कर बैठती। आखिरकार मैं अपनी जवानी पर कंट्रोल ना रख पाई और मैं उठी, अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। तो कज़न ने कहा, बाजी ये आप क्या कर रही हो, दरवाज़ा क्यों बंद किया है? तो मैंने अपनी कज़न से कहा कि मैं इसी वजह से तुमको अपने पास नहीं सोने दे रही थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मैं अब जवान हूँ और मुझे एक मर्द की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें अपने पास नहीं आने देती थी। जब तुम मेरे पास आते थे तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। मेरे दिल में तुम्हारे बारे में गलत ख्याल आ रहे थे। बस यही बातें करते हुए मैंने इसको अपने गले से लगा लिया और इसके साथ वो सब कुछ करने का इरादा कर लिया जो मैं नहीं करना चाहती थी। कज़न ने जब मुझे हालत गैर में देखा तो कज़न मेरे कमरे से भाग निकला। मैंने अपने कज़न को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा कज़न मेरे काबू में न आया और भागकर अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया।
मैं भी अपने कज़न के पीछे इसके कमरे में गई, लेकिन इसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं मायूसी के आलम में अपने कमरे में वापस आ गई। थोड़ी देर बाद जब मेरे अंदर का शैतान मर गया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं ये क्या कर बैठी हूँ। मेरा कज़न मेरे बारे में क्या सोचेगा। सुबह जब वो काम के लिए तैयार हो रहा था तो मैं अपने कज़न के पास गई और हाथ जोड़कर इससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी, इसलिए तो तुम्हें मना करती थी कि तुम मेरे पास ना सोया करो, लेकिन तुम नाराज़ हो जाते थे। इसी वजह से आज हम दोनों को ये दिन देखना पड़ा है। इस दिन मेरे कज़न ने कहा कि ठीक है बाजी, आज के बाद मैं आपके पास आपके कमरे में नहीं आया करूँगा। मेरा कज़न भी मेरी हालत को समझ चुका था और इसके बाद वो मेरे करीब नहीं आता था। फिर 1 साल तक मैंने अपनी शादी होने का इंतज़ार किया और अपनी जवानी पर कंट्रोल रखा। 1 साल बाद मेरी शादी हो गई और मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात जायज़ तरीके से पूरी की अपने शोहर के साथ। तो प्यारे नाजरीन, ये थी आज की एक सच्ची कहानी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।